हेलो दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं अपने वीडियो लेक्चर में आगे की तरह। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आप लोग का प्रश्नावली। जो आप लोग का 2C चल रहा था उसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग को प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं इसमें से। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि सिद्ध करना है आप लोगों को, और आप लोग को इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। तो आते हैं पहला सवाल। इसमें पहला सवाल दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर दे रखा है आप लोगों को, और ये दिया है tan इनवर्स 24/7। ये आप लोगों का प्रश्न है। अब इसको समझेंगे कैसे हम लोगों को इसको हल करना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 साइन इनवर्स आप लोग को थीटा दिया है। इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं tan के रूप में, तो वही फार्मूला हम लोग इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे इसमें। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए। कितना फार्मूला? यहाँ दिया है 2 साइन इनवर्स आप लोग का, और ये थीटा दिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसमें कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका है इसको कि आप लोग इसको 2 को दिया है और साइन इनवर्स दिया है, इसको आप लोग इसको चेंज कर लीजिए। पहले tan में कर लीजिए कन्वर्ट, इसके बाद जो आप लोग का जो आंसर होगा वो tan में आ जाएगा। तो आप लोग किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले देखते हैं फार्मूला इसका, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कोई फार्मूला होता है ऐसा जो tan में आप लोग का, यहाँ आप लोग का कोई फार्मूला चेक करते हैं कि क्या tan में होता है कि नहीं। आप लोग चेक करिए अपने बुक में। तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग कि चेंज कर लेते हैं। इसको थीटा मान लेते हैं पूरा। तो थीटा बराबर हो जाएगा ये साइन इनवर्स और 3/5 हो जाएगा। साइन को इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 3/5 आप लोगों का। चलिए साइन थीटा का मान मालूम है तो हमको tan का आराम से मान निकाल सकते हैं। tan थीटा का यहाँ आप लोग को साइन बराबर मालूम होता है, छोटा सा चित्र से समझ लेंगे इसमें। साइन थीटा बराबर आप लोग का जो फार्मूला होता है आप लोग का लंब बटा में कर्ण होता है आप लोग का, यानी लंब का मान जो होगा वो 3 हो जाएगा और कर्ण का मान जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 है तो कंफर्म है कि नीचे वाला जो होगा आप लोग का वो 4 आएगा। आप लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय पे लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं कितना आएगा। इसको करेंगे तो कंफर्म है कि इसका 4 आने वाला है रेशियो। इसके बाद अब हमको मालूम हो गया tan थीटा बराबर रख दीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब का मान हो जाएगा 3 और आधार का मान हो जाएगा यहाँ से 4 आप लोग का। यहाँ थीटा का मान निकाल लेते हैं, यानी थीटा बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स और ये हो जाएगा 3/4 आप लोग का। हमने क्या किया था, पहले थीटा बराबर ये माने थे, अब यहाँ थीटा का मान हमने इसको निकाल दिया। अब थीटा वाले जगह पे जो माने थे वो रख देते हैं मान को। थीटा किसके बराबर है, यहाँ साइन इनवर्स और 3/5 के, और बराबर हो जाएगा ये आप लोगों का tan इनवर्स और 3/4 का। अब यहाँ से रख दीजिए फार्मूला। साइन इनवर्स 3/5 जो था आप लोग का, अब ये इसके बराबर हो चुका है, तो इसके जगह पे ये रख देंगे। अब तो यहाँ रख देंगे हम लोग 2 साइन इनवर्स 3/5 के जगह पे अब हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स और ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा आप लोग का, और बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स 24/7। चलिए LHS वाले पद को लेके हल कर देते हैं इसमें। तो यहाँ दिख रहा होगा कि 2 tan इनवर्स आप लोग का इसमें थीटा है, तो इसका फार्मूला इसमें लगा लेते हैं हम लोग। 2 tan इनवर्स यक्स बराबर आप लोग का फार्मूला होता है tan इनवर्स
और ये ऊपर होता है 2x बटा में होता है नीचे 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? 2 tan इनवर्स यक्स का। तो इसे ये चीज आप लोग को दिया हुआ है, इसमें मान को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 गुणते यक्स का मान। ये 2 tan इनवर्स था यानी यक्स का मान ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 3/4 और बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस यक्स का स्क्वायर यानी 3/4 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं पूरा इधर। इसको काट देंगे तो 2 बार में आप लोग का कट जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा आप लोग का tan इनवर्स 3/2 और नीचे हल कर लेते हैं। ये 1 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये आ जाएगा आप लोग का tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3/2 और इसके बटे में यहाँ हल कर लेते हैं। 16 यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 में से 9 इसमें से घटा लेते हैं। तो 16 में से 9 घटा लेते हैं यहाँ 9 6 यानी 7 बच जाएगा आप लोग का। ये हो जाएगा आप लोग का 7/16। गुणा कर देते हैं तिर्यक तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, नीचे वाले का याद रखिएगा गुणा आप लोग का हमेशा ऊपर हो जाएगा यानी 16 तिया 48 और बटे में हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। अब हमको लाना का था प्रूफ करके, लाना है tan इनवर्स 24/7 लाना है। तो इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 2 से काटेंगे इसको तो 7 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो गया आप लोग का RHS के बराबर हो गया। तो यहां से देख सकते हैं आप लोग का ये क्वेश्चन जो था आप लोग का 11 नंबर का पहला क्वेश्चन ये आप लोग का सॉल्व हो चुका है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है ये क्वेश्चन तो एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करिए, आप लोग पीछे भगा कर देखिए, आप लोग को अच्छे से और समझ में आएगा इसमें। तो आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल में। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं इसी में आप लोगों का जो दूसरा सवाल है। अब इसमें का 11 नंबर का जो आप लोग का दूसरा सवाल है उसको हल करेंगे। इसमें दूसरा नंबर दिया है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 और बराबर है आप लोगों का साइन इनवर्स 77/85 है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को देखेंगे अब इसमें कि कैसे हम लोग को इसमें डील करना है क्वेश्चनों को। तो इसमें दिया है कि साइन इनवर्स यक दिया है प्लस साइन इनवर्स वाई दिया है। ये तो डायरेक्ट आप लोग का फार्मूला होता है इसका साइन के रूप में, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट आप लोग लगा दीजिए। इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है इसमें साइन इनवर्स और कोष्टक में होता है आप लोगों का यक्स अंडर रूट में होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा वाई अंडर रूट में होता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। ये चीज दिया हुआ है पूरा, इसमें हम लोग क्या करेंगे मान को पुट कर देते हैं इसमें। तो चलिए ले लेते हैं हम लोग इसमें LHS वाला पद को ले लेते हैं। LHS वाले पद में मान को पूरा रख देते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और x का मान हो जाएगा 3/5 और ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस y का मान है ये 8/17 तो 8/17 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस हो जाएगा y का मान हो जाएगा 8/17 और अंडर रूट में कर देंगे 1 माइनस यक्स का स्क्वायर यानी यक्स का मान कितना है यहाँ 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग को इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ हल कर देंगे और आप लोग का आंसर जो होगा वो राइट हो जाएगा इसमें। चलिए
हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इसमें साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 3/5, और अंडर रूट में 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे आप लोग का, तो देख लेते हैं 17 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 और 4 11, और ये आ जाएगा 7 आप लोग का, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 289, यानी ये हो जाएगा 289 आप लोग का। इसके बाद प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/17, और अंडर रूट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 3/5। इसको हल करेंगे तो चलिए एक ही बार इसको हल करके और अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। इसको करेंगे, इसमें गुणा 289 होगा, 289 में से 64 को माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 5, और ये 2 और 2, यानी कि ये आ जाएगा 225, यानी कि हल करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 225, और बटा में आ जाएगा 289 प्लस 8/17 हो जाएगा, अंडर रूट में इसको 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16 बटा के ये 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स, और ये 3/5 गुणते 225, याद रखिएगा 15 का स्क्वायर होता है, प्लस 279 अभी किए थे 17 का, प्लस ये हो जाएगा 8/17 प्लस 4 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा ये 5। आगे इसको हल कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको काट देते हैं 5 से, या तो रहने देते हैं 5 को, क्यों रहने देते हैं, ताकि ये दोनों जो होगा आप लोग का ये समान हो जाएगा, तो एलसीएम आप लोग का एकदम आसान रहेगा तो निकालने के लिए। 15 तिया ये 45 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 17×5 85 प्लस 8 चौको 32, और बटा में हो जाएगा 17×5 85। अब आप लोग जानते हैं इसमें कि जब आप लोग का नीचे का सेम रहता है तो ऊपर डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, जोड़ देते हैं 5 और 2 ये 7 हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी 77 बटा के हो जाएगा ये 85। तो देख सकते हैं आप लोग को कि साइन इनवर्स 77/85 लाना था, यानी कि बोल सकते हैं कि ये है आप लोग का RHS। तो ये भी आप लोग का जो सवाल था यहाँ से समाप्त हो गया। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं इसमें। आप लोग का जो 11 नंबर का है, आप लोग का एक क्वेश्चन और बचा है, इसको लगा लेते हैं, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। अब हम लोग का जो अगला प्रश्न है 11 नंबर का, वो है तीसरा क्वेश्चन। अब ये हो जाएगा कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 का, और बराबर में दिया है इसका कास इनवर्स 35/65। चलिए ये लाना हमको, देख लेते हैं पहले इसका फार्मूला कितना होता है आप लोग का। कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये होता है आप लोग का कास इनवर्स, और ये होता है यक्स वाई माइनस, याद रखिएगा यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और इंटू होता है अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब सारा कुछ हम लोग को दे रखा है, तो क्या करेंगे, मान को इसमें पुट कर देते हैं पूरा। तो चलिए LHS वाला पद को लिया जाता है इसमें, ये दिया हुआ इसमें मान को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का कास इनवर्स एक्स वाई, यानी ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, यानी 4/5 गुणते 12/13 माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगले अंडर रूट में
1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये है वाई आप लोग का 12/13, इसका स्क्वायर कर देंगे। पूरा मान हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें पुट कर लिया। अब इसको हल करेंगे हम लोग। अब तो चलिए हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को पूरा। ये हो जाएगा आप लोग का कास इनवर्स, इसको कोई कट नहीं रहा, डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। 12 चौको 48 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 13 पचे 65 माइनस, इसको कर लेते हैं 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 25। 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का कास इनवर्स 48/65 माइनस, इसको एक ही बार पूरा हल कर लीजिए। अब ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 और 25 में से 16 घटाएंगे तो आप लोग का 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9/25 आप लोग का। एलसीएम लेके आप लोग पूरा हल कर लीजिएगा एक बार। यहाँ कर लेते हैं आप लोग का 169 होगा और 169 में से 44 माइनस करना है आप लोग का। चलिए 169 में 144, ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 25 बचेगा, यानी ये आएगा आप लोग का 25/169। ये हो जाएगा कास इनवर्स 48/65 माइनस, इसका निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा, गुणते इसका करेंगे तो आएगा 5/5 हो जाएगा 13 आप लोगों का, यानी ये हो जाएगा कास इनवर्स 48/65 माइनस, इसको आप लोग 5 से 5 मत काटिएगा, इसलिए नहीं हम काट रहे हैं कि 13 पचे 65 और ये भी आप लोग का 13 पचे 65 रहेगा तो आप लोग को घटाने में आसानी रहेगा। तो 5 3 15 कर दीजिए और बटा में कर दीजिए 65। ये हो जाएगा आप लोग का कास इनवर्स 48 में से 15 घटाना है आप लोग का, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 33/65 हो जाएगा आप लोग का। ये बराबर हो जाएगा आप लोग का आरएचएस के। तो देख सकते हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं इस प्रश्नावली में। पीछे आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आराम से लगाए होंगे, देखे होंगे और समझे होंगे। तो अब हम लोग जो टारगेट होगा इसमें आप लोगों का वो है 11 के बाद 12 नंबर और एक दिया 30 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन और बचे गए हैं इसमें। और इसके बाद ये लेसन आप लोगों का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले जो आप लोग का अध्याय है, प्रश्नावली जो अगला है आप लोग का, वो प्रश्नावली नंबर 3 पे हम लोग, इसको हम लोग एक बार नोट करिए। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें। अब जो हम लोग का अगला प्रश्न है आप लोग का प्रश्न नंबर 12, तो आप लोगों ने इसको देख लिया होगा पूरा। याद रखिएगा इसमें आप लोग को जिन बच्चों को मैथ से डर लगती है तो याद रखिएगा ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है और ये चैनल के माध्यम से आप लोग अगर मैथ की तैयारी करते हैं तो 100/100 आउट ऑफ 100/100 की तैयारी इस चैनल के द्वारा आप लोग को कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से एकदम लगातार वीडियो देखिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास, जितने से जितने दोस्त हैं आप लोगों के पास, उनके पास शेयर करिए ताकि आप लोगों के पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों की जो पढ़ाई हो वो भी आप लोगों की तरफ बेस्ट हो सके। तो आप लोग को अगर बेस्ट करना है, कुछ अगर क्लास 12th में आप लोग जा चुके हैं, अगर बेस्ट करना है तो आप लोग को बेस्ट करने के लिए आप लोग को बेस्ट चैनल भी मालूम होना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो ये चैनल आप लोग के लिए है और आप लोग इस चैनल के माध्यम से खूब अच्छे से और जम के तैयारी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों में। तो ये है अगला हम लोग का जो प्रश्न है इसमें 12 नंबर पे, इसमें x का मान निकालना है आप लोग को, यानी x का मान हमको निकालना है इसमें। तो चलिए क्या दिया हुआ है इसमें, काश इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटा के 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस काश इनवर्स और 1 माइनस बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है आप लोग का 2 tan इनवर्स x के। तो चलिए रख देते हैं फार्मूला, इसमें x का मान निकालना है। तो देख रहा होगा आप लोग को यहाँ लिखा है काश इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटा में दिया 1 प्लस ए स्क्वायर। तो इसका तो आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया गया होगा, आपको कितना लिखवाया गया है
तो इसका फार्मूला होता है आप लोग का 2 tan इनवर्स, यहाँ यक्स आप लोग फार्मूला लिखे होंगे, एक्स लिखे होंगे, लेकिन यहाँ क्या चीज दिया है, ए दिया है, तो यहाँ आप लोग ए लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद माइनस है तो माइनस करिएगा, ये भी सेम चीज दिया तो इसका भी फार्मूला वही होगा 2 tan इनवर्स, और ये दिख रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर, और नीचे लिखा है 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी ये भी फार्मूला है आप लोग का 2 tan इनवर्स यक्स का, लेकिन यहाँ कोण बी दिया है तो यहाँ बी रख देंगे, और बराबर में हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा आप लोग का। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें हम लोग को दिख रहा होगा कि कॉमन है आप लोग का, 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, और बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स के। ये 2 से 2 आप लोग का जो होगा वो कट जाएगा आप लोग का। अब आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कितना होता है इसका, तो इसका फार्मूला होता है आप लोग का tan इनवर्स कोष्टक में ए और माइनस बी हो जाएगा आप लोग का, बटा में हो जाएगा, यहाँ याद रखिएगा माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, 1 प्लस और ये हो जाएगा ए बी, बराबर आप लोग का हो जाएगा ये tan इनवर्स एक्स के। ये tan से tan इनवर्स कट जाएगा, यानी x का जो मान होगा आप लोग का वो आएगा a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको हल करेंगे इसके बाद। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मेरे साथ आप लोग नोट करते रहेंगे, तो आप लोगों की पढ़ाई जो होगी और बेस्ट होगी इसमें। तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवालों में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 ये बताया गया क्वेश्चन आप लोग को पीछे के प्रश्नावली में इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। चलिए आ चुका है तो कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग का इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है उसने कि हल कीजिए, यानी कि इसको हल करना है। 2 tan इनवर्स और कोष्टक में हो जाएगा ये cos x बराबर है आप लोगों का tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 कोसेक x के। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग को पीछे के लेक्चर में कराया गया होगा, कहीं ना कहीं आप लोग का रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ 2 tan इनवर्स और ये x दिया, यानी 2 tan इनवर्स का आप लोग को फार्मूला रख देना। चलिए फार्मूला कितना होता है इसका, तो इसका फार्मूला होता है आप लोग का tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का मान, तो ये x का मान, तो ये हो जाएगा cos x और बटा में हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर होता है आप लोग का, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 कोसेक x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो इसके आगे देखिएगा tan इनवर्स दिया और ये भी tan इनवर्स, ये हट जाएगा आप लोग का, यानी बीच वाला बच जाएगा 2 cos x बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर x। आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है, कितना होता है ये होता है sin स्क्वायर x के बराबर होता है आप लोग का, बराबर ये हट चुका है, यानी ये हो जाएगा 2 और बटे के कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा में sin x लिख सकते हैं इसको, कोसेक को। अब यहाँ साइन नीचे 2 बार दिया है और साइन 1 बार दिया है, तो ये आप लोग का इसमें एक बार कट जाएगा, यानी और ये 2 से 2 आप लोग का कट जाएगा, यानी cos x और बटा के नीचे अभी साइन 2 बार था तो एक बार कटा है तो एक बार बचा होगा, यानी ये हो जाएगा sin x बराबर एक, तो ये है आप लोग का। अब cos बटा में साइन आप लोग जानते हैं कि tan होता है आप लोग का, यानी tan x बराबर ये हो जाएगा 1, यानी इसमें हम लोग को x का मान निकालना है। tan या काट आप लोग का फार्मूला होता है, cos बटा में साइन याद रखिएगा, ये काट आप लोग का फार्मूला होता है। अब यहाँ काट में तो सोचिए काट में एक किसका मान होता है, तो याद रखिएगा 45 अंश का मान होता है ये, तो काट x बराबर हो जाएगा ये काट पाई बाई 4 आप लोग का, तो ये काट से काट कट जाएगा, यानी x का जो मान होगा आप लोग का पाई बाई 4 हो जाएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज से आप लोग का जो ये प्रश्नावली था आप लोग का, यानी कि अध्याय 2 ये पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे आप लोग के
नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोग का अगला प्रश्नावली है, आप लोग का जो अध्याय यानी 3 व्यू जो आप लोग का चैप्टर है, तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट और अच्छे से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।